हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। आज हम नवोदय मैथ्स में नंबर सिस्टम के अंतर्गत कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे, उनका सॉल्यूशन जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं विद्यार्थी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वो लोग जिन्होंने इससे पहले और 2 लेक्चर्स बने हुए हैं जो नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, उनको अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोनों वीडियो का। पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज के इस नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर हम बात करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन लगा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? तो चलिए, प्राइम नंबर क्या होता है इसको अगर सामान्य भाषा में, जनरल लैंग्वेज में बोला जाए तो जो नंबर अपने आप से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है, मतलब जो अपने आप से भाग जाती है और 1 से भाग जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। ठीक है, 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 देखो, 1 से जाएगा और अपने आप से जाएगा, दोनों तो एक ही है ना। लेकिन इसमें एक कंडीशन रहता है, दोनों ही अलग होनी चाहिए। ठीक है, दोनों सेम हो गया ना। 2 को देख लो जरा, 2 1 से जाएगा और अपने आप से जाएगा और दोनों ही डिफरेंट हैं, तो यही सबसे छोटा यही हो गया। क्लियर हो गया? 3 का नंबर तो वो 2 के बाद ही आएगा ना। चलिए दूसरा देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर? चलिए भैया, 13 देखो, 13 किससे किससे भाग जाएगा? 1 से और 13 से, 1 और 13 से। 17 किससे जाएगा? 1 और 17 से। 1 और किससे? 17 से बस जाएगा, बाकी लोग से नहीं जाएगा। 19 किससे किससे डिवाइड होगा, मतलब भाग जाएगा? 1 से और किससे? 19 से। तो भैया ये देखो, ये केवल 2 ही लोग से भाग जा रहा है, मतलब ये क्या हो गए हमारे? प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या हो गए। हमको नहीं है वो ढूंढना है। अब ये देखो 21 को 21 किससे किससे डिवाइड होगा, किससे किससे भाग जाएगा? 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 7 से जाएगा, 21 से। बहुत सारे लोगों से भाग जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। संख्या 3765028 में अंक 6 का स्थानीय मान क्या है? व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 इन द नंबर 376508? कभी भी आपको ऐसा स्थानीय मान से रिलेटेड कितना है अगर पूछता है तो आप सबसे पहले नंबर को लिख लीजिए, 376508। जिस भी नंबर का आपको क्या चाहिए, स्थानीय मान, मतलब प्लेस वैल्यू चाहिए, उसको लिख लीजिए। उसके दाहिने तरफ राइट साइड में कितने नंबर हैं वो पहले गिन लो। 4 लोग हैं तो 6 के बाद कितना जीरो लगा दो राइट में? 4 जीरो, उतना जीरो लगा देना है, बस हो गए, बात खत्म। और इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया 60,000। क्लियर है? चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? 50 और 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 50 और 70 के बीच। ठीक है, हाउ मेनी प्राइम्स नंबर आर देयर बिटवीन 50 एंड 70? चलिए, प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? जो अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से, मतलब 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए 50 के बाद क्या आएगा मेरा? 51 नहीं जाएगा, क्यों? 51 क्या किससे किससे डिवाइड होता है? 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 17 से जाएगा, है ना। 1 3 17 से जाएगा, 51 से जाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो आएगा वो 53 होगा। 57 को सोचना भी मत,
57 किससे जाता है? 1 से जाता है, 3 से जाता है, 19 से जाता है, ये 57 से स्वयं 4 लोग से जाएगा भैया। ठीक है, 51 का बारे में भी नहीं सोचना। 1 जाएगा, 3 जाएगा, फिर 17 जाएगा, फिर 51 आएगा। ये 4 लोग से जा रहा है। 53 के बाद सीधा आप पहुंच जाइए 59 में। ठीक है, 59 के बाद क्या लिखोगे? 61। 61 के बाद आएगा भैया 67। फिर और कोई नहीं है, सीधा आ जाएगा आपका 70। तो 1 2 3 और 4 लोग हो गए। 4 ऐसे नंबर हैं जो 1 से मतलब 1 से भाग जाएगा, डिवाइड होगा, और अपने आप से मतलब नंबर इट सेल्फ से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो भैया क्या क्वेश्चन लगा हुआ है, जरा देख लो। 75 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? What is the sum of all prime numbers between 75 and 100? तो सबसे पहले तो 75 और 100 के बीच में कौन कौन सा प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या, उसको पहले जानते हैं। चलिए 75 से चालू करना है। ठीक, 75 के ठीक बाद आएगा भैया 79। ये पहला प्राइम नंबर हो गया। ठीक, 81 नहीं होगा, 83 होगा, ये दूसरा है। 85 तो हो नहीं सकता, 87 हो नहीं सकता, 29 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 89 आएगा अब सीधा। ठीक, 81 के बाद 89 का भी कोई रोल नहीं है, 93 का, सॉरी 91 का कोई रोल नहीं है, 93 का कोई रोल नहीं है, 95 का कोई रोल नहीं है, 97 का रोल है यहाँ पर सीधा। 99 का कोई रोल नहीं है। अब ये आ गया हमारा 100। तो ये 4 लोग हैं भैया, इन चारों को प्लस भी करना है, क्योंकि इनके कितने नंबर है नहीं बोल रहे हैं, इनका प्लस क्या होगा, सम क्या होगा, योग क्या होगा, ये पूछ रहा है। 9 3 12, 9 21 और 7 28 का 8 हासिल है 2, 2 9 11 और 8 19 और 8 27 और 7 34। तो भैया प्लस करने पर, उनको प्लस करने पर आ रहा है 348, 348 आ रहा है योग उनका। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर ये मिलियन वगैरह वाले हैं, मतलब ये इंटरनेशनल सिस्टम होता है। इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है भैया? इसमें भी प्लेस वैल्यू होते हैं, पहले होता है वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, 10,000। बस इसमें लाख नहीं आता, 100,000 आता है। फिर आ जाएगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। इस तरह से ये बढ़ते जाएगा भैया। ठीक, बात समझ में आ गए? अब हमारा इसको नंबर को लिखते जाओ आखिरी से, 3 2 1, फिर 9 8 7 6 5 4। चलो अब खत्म हो गया नंबर मेरे पास, इतना ही है। ठीक है ना? तो देखो भैया ये 4 है 100 मिलियन में है, 5 है भैया 10 मिलियन में है, और ये 6 भैया मिलियन में है, मतलब ये तीनों ही चीज मिलियन वाले हैं। ठीक है, मतलब ये तीनों नंबर को एक साथ पढ़ना है, क्योंकि ये मिलियन के अंदर में आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसी के बाद ऐसा 3 3 का पेयर बना के पढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं। चलिए इन तीनों को एक जोड़ी में बना लो, फिर ये तीनों को एक जोड़ी में। क्लियर है? तो इस तरह से क्या होगा, ये पढ़ा जाएगा। ये 1000 वाले हैं, 1000 वाले हैं, ये 1000 वाला है, ये मिलियन वाला है, और ये इकाई दहाई सैकड़ा तो अपने नॉर्मली तरीके से पढ़ना ही है इसे। ठीक, तो चलिए भैया मिलियन में ये तीनों मिलके कितना मिलियन हो रहे हैं? 456। 456 मिलियन वाले में है, तो मिलियन 456,000 लिखा, ये तो गलत हो गया, ये मिलियन लिखा है। ठीक है, ये 456 एंड 789,000, ये तो भैया मिलियन यहाँ से गायब हो गया, ये भी खत्म हो गया।
अब बचा पहला वाला और थर्ड वाला बचा है। ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो गया और ये गलत हो गया भैया। 1000 वाला तो है नहीं, मिलियन वाला है। ठीक, क्या लिखा है 456 मिलियन, यहाँ भी है 456 मिलियन, 456 मिलियन। इट मीन्स 456 मिलियन, 456 मिलियन। फिर क्या लिखा है भैया 789, 789। 89 को बोलते हैं हिंदी में नवासी। यहाँ भी है 789, 789 कौन से जगह में है ये, थाउजेंड, थाउजेंड माने 1000, 789,000। यहाँ पर क्या लिखा है 789 लिखा है और लिखा है 123,000। तो ये क्या हो गया भैया, ये भी गलत हो गया और पहला वाला राइट आंसर हो गया हमारा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो क्या लिखा है 75,684,251 अंकों में लिखो। राइट 75,684,251 इन न्यूमरल। चलिए भैया अंकों में लिखना है इसको। तो भैया ये मिलियन ट्रिलियन वाला है, मिलियन बिलियन वाला है, मतलब ये इंटरनेशनल सिस्टम में चला गया। चलिए लिखते हैं, ये वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये 100,000, फिर आएगा भैया मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब मिलियन वाला ही चालू हुआ ये, तो और आगे जाने की जरूरत नहीं, बिलियन को लिखने की जरूरत नहीं भैया। क्या लिखा है भैया 75 मिलियन। ये तीनों मिलियन वाले ही हैं भाई मेरे। ठीक है, मिलियन 75 मिलियन। तो भैया 75, ये तीनों जगह मिल के आपको 75 बनाना है। तो तीन जगह मिल के 75 कैसे बनेगा, 075 मिलियन। ठीक है, चलिए अब आ जाएगा मेरा 1000। ये 1000 वाला जगह है तीनों, इनको एक साथ देखना भी है। 1000, 1000 माने 1000, कितना 1000 बोल रहा है 684, 684, 684। 1000 वाले जगह में आ गया हमारा, 1000 वाले जगह में आ गया ना प्लेस में, ये तीनों 1000 वाले। फिर क्या लिखा है 251। अब ये तीनों को मिला के 100 टेंस वंस, इकाई दहाई सैकड़ा को मिला के इतना बनाने को बोला है 251। तो भैया जीरो का कोई मतलब नहीं है। 75684,251 कहाँ दिख रहा है ऐसा भैया, पहला ही ऑप्शन में। क्लियर है, तो हमारा फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाह, ये आ गया हमारा रोमन नंबर। ठीक है, रोमन नंबर को समझने, पढ़ने और सीखने से पहले कुछ चीजें मैं बताया हूँ पिछले लेक्चर्स में, लेकिन अभी भी कुछ बता देता हूँ, उसको ध्यान देंगे। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है जरा सीखिए। सबसे छोटा हमारा होता है 1, 1 के बाद रोमन आएगा भैया 5, फिर 10 के लिए सिंबल। ठीक है, उसके लिए, उसके बाद एक्स के बाद क्या आएगा, एक्स के बाद आएगा भैया हमारा एल, एल के बाद आता है सी, सी के बाद आता है भैया डी, और डी के बाद आता है भैया एम। अब ये क्या चीज होता है, ये 1 के लिए है, ये 5 के लिए है, ये 10 के लिए है, ये 50 के लिए है, ये 100 के लिए है, ये 500 के लिए है, और ये 1000 के लिए। ठीक है, ये हम क्यों बता रहे हैं, ये तो ऑलरेडी बता चुके हैं हम। ठीक है, पहला चीज ये, जैसे हम लोग हिंदू अरेबिक सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ते हैं, तो उसमें डिजिट यूज करते हैं 0 से लेकर 9 तक, मतलब 0 से लेकर 9 तक से ही हमारा क्या होता है, जितने भी नंबर है बनता है। उसी प्रकार यहाँ पर ये सिंबल है, प्रतीक है ना। ये एम लिखा है, एम लिखता है और 1 के ऊपर बार लगा देगा, जो ये 1 है ना,
इसी 1 के ऊपर बार, अगर किसी के ऊपर बार लग रहा है मतलब उसके बाद समझ लो 3 जीरो लगा है। ये 1 1 लिखा है, उसके बाद बार लगा है मतलब 1 2 3 जीरो लग गया है। दोनों का या तो डायरेक्ट m लिखो या 1 के ऊपर क्या लिख दो, बार लगा लो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब लिखते जाइए, लिखते जाइए। जो जो हमारा नंबर, जैसे हमारा m है, फिर c है, फिर m है, x है, c है, i है, v है। ठीक है, आप इनका मतलब समझो। m का मतलब क्या होता है, 1000। ठीक है, c का मतलब कितना होता है, 100। m का मतलब कितना होता है, 1000। x का मतलब कितना होता है, 10। ठीक है, c का मतलब कितना होता है, 100। ये 1 लकीर का मतलब कितना होता है, 1। और v का मतलब क्या होता है, 5। अब ये जो जो नंबर आपका सिंबल रहेगा उसका कितना कितना मतलब होता है उसको लिख लो। अब लिखने के बाद इधर से आपको लेफ्ट साइड से, मतलब आपको बायां साइड से इधर जाना है धीरे धीरे। जब जाओगे तो एक चीज का ध्यान रखना, यही मेन है। क्या चीज का ध्यान रखना है कि आप ये जो नंबर देख रहे हो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब घटते क्रम में होना चाहिए। जैसे 1000 के बाद आ गया 100, लेकिन 100 के बाद ये फिर बढ़ गया। तो ऐसा अगर कहीं पे होता है तो समझ लेना दोनों एक साथ हैं। जब आप छोटे से आपको फिर बड़ा हो जा रहा है तो समझ जाना कि वो दोनों एक साथ हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये यहाँ से गया छोटा हुआ, लेकिन छोटा से फिर बड़ा हो गया, तो छोटा और जो बड़ा है वो एक साथ है। ठीक है, पूरा क्लियर कहानी बताऊंगा, पहले समझते जाओ कैसे पढ़ना है। फिर 100 के बाद 1 गए, ये तो ठीक है, लेकिन 1 के बाद फिर क्या हो जा रहे हैं, हम बड़े में आ जा रहे हैं, कम होते जाना है आपको। तो ऐसे अगर क्या हो रहा है, कोई कम है उसके बाद जस्ट बढ़ रहा है तो उनको एक जोड़े में लिख लेना है आप। अब ऐसा क्यों करेंगे इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये 1000 है, इससे पहले तो कोई और छोटा नंबर नहीं है क्या, नहीं। तो मतलब ये 1000 आ गया, बीच में आपको क्या लगाना है, प्लस। अगर ऐसा छोटा के बाद बड़ा नंबर आ जाए तो समझना है ये जो बाद वाले नंबर में इसको नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। मतलब आपको 1000 में 100 को माइनस करना है, 100 को माइनस करना है। ये एक साथ लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा भैया 900। बीच में क्या लगाओगे, प्लस। उसी प्रकार इन जोड़ी को कितना आ जाएगा, ये 90। बीच में क्या लगेगा, प्लस। इनको जोड़ दो भैया, जोड़ना नहीं है मतलब जोड़ना तो है लेकिन घटा के। 5 में 1 को माइनस करो, कितना आ गया, 4। तो इसका मतलब है 4 होता है। अरे भैया जानते हो ना, आईवी, आईवी का मतलब क्या लिखते हो, 4। आखिर वही तो है ना ये। ठीक है, मतलब ये जो हमारा कोई भी आपका सिंबल रहे उसको कितना कितना बोलते हैं यहाँ से देख लो। फिर देखने के समय इसको यहाँ से लेफ्ट से जब राइट आओगे तो देखना है कि आपका नंबर है वो छोटा होते जाना चाहिए। अगर छोटा नहीं है, छोटा से फिर बड़ा आ गया, तो समझ लो वो छोटा बड़े वाले के साथ अटैच है और दोनों माइनस होके नंबर बना रहा है। ये 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 ठीक, जोड़ी लोग। अगर आपका लेफ्ट में छोटा है, राइट में बड़ा है, मतलब बड़े वाले में आपको छोटा घटाना है। ठीक, अब इनको प्लस करके लिख दीजिए, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर है। कितना, 1994, 1994। सो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक, आगे बढ़ जाएं। चलो भैया, ये रहा। अब ये जस्ट उल्टा है, क्या लिखा है, भारतीय अंक 1492 के लिए रोमन अंक क्या है। व्हाट इज द रोमन न्यूमरल फॉर द इंडियन न्यूमरल 1492। चलिए समझ लेते हैं कैसे बनेगा ये। ठीक, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो। कैसे तोड़ना है,
जैसे ये 1000 1000 है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, विस्तारित रूप में 1492 है। तो 1 के बाद कितना जीरो है? 3, तो 1 बीच में क्या लगा लो? प्लस। फिर कितना आ गया मेरा? 400, बीच में क्या लगा लो? प्लस। फिर आ गया भैया 90 और ये आ गया 2। भैया 1000 को क्या बोलते हैं? अभी बताया था, क्या बोलते हैं? एम। ठीक। 400, तो 400 तो होता नहीं है। अब कई लोग क्या लगाएंगे, अरे सर सी का मतलब तो 100 होता है, 4 बार लिख दिए। याद रखो भैया, रोमन नंबर में, ठीक है, एक सिंबल को या एक चीज को 4 बार लगातार नहीं लिख सकते। अधिकतम से अधिकतम कितने बार लिखोगे? 3 बार। ठीक है। एक ही चीज को अगर रिपीट में लगातार लिखना है तो एक ही नंबर 4 बार एक साथ नहीं लिखाएगा। जैसे हम लोग 4 को कैसे लिखते हैं? आई और वी। तो इसके बजाय हम लोग 1 2 3 4 डंडे लगा सकते थे ना। तो भैया ये 4 लगातार कभी भी रोमन नंबर में एक ही चीज 4 बार लगातार नहीं लिखाता है मेरे भाई। ये बात दिमाग में रख लो, समझ रहे बात को? तो इसका मतलब 400 हो, 4 बार सी नहीं लिखाएगा। माना कि सी का मतलब होता है 100, लेकिन 4 बार और सी का मतलब 400 नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं लिखना है। तो कैसे लिखना है? ठीक। तो इसको कम करके लिखना पड़ेगा। ठीक है। कैसे कम करोगे? कैसे कम करोगे? तो ये 500 में कम होगा। 500 का मतलब क्या होता है? 500 का मतलब होता है भैया डी। ठीक। 500 में आप कितना कम करने पर आएगा? ये 100। ठीक है। क्लियर है? तो जितना आप कम करोगे उसके जस्ट लेफ्ट में लिखोगे तो ये आ जाएगा सी डी। सी डी का मतलब कितना हो जाएगा? 400। ठीक है। 90, वैसे ही 90 के लिए आप 50 का तो चलो ठीक है, 50 कितना होता है? 50 का मतलब एल होता है। ठीक। अब इसको 40 और जरूरत है, तो 4 बार एक्स नहीं लिख सकते। बोला ना भी, 4 चीजें लगा एक ही चीज को 4 बार लगातार नहीं लिख सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा? सिंबल है भैया, सिंबल देख लो भैया, आपको बता देता हूँ। 1 5 10, 10 के बाद आएगा 50, 50 के बाद 100, 100 के बाद 500 और ये 1000। ये 1 है, ये 5 है, ये 50 है, ये सॉरी ये 10 है, ये 50 है, ये 100 है, ये 500 है और ये 1000 है। ठीक, बात समझ में आ गई? तो ये जरा देखो इसको। अब यहाँ पर या तो आपको कितना बनाना है? 90 बनाना है तो 50 से आगे बढ़ना पड़ेगा या 100 से कम करना पड़ेगा। 50 से आपको अगर बढ़ोगे तो 4 बार एक्स लगाना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये 100 से माइनस होने वाला है। 100 में कितना माइनस होगा? 10, तब तो कितना आएगा? 90 आएगा ना। तो 100 को क्या बोलते हैं भैया? 100 को बोलते हैं सी। उसमें कितना कम कर रहे हो? 10, तो ये जस्ट पीछे लिखाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स सी। क्लियर है? अब ऐसा नहीं कि नीचे मैं लकीर खींच रहा हूँ तो लकीर खींचना नहीं, वो तो समझाने के लिए कि दोनों एक साथ है। फिर कितना हो गया भैया? 2। अब 2 के लिए तो कोई पाबंदी नहीं है, 2 ठो लकीर खींच दो भाई। ये आ गया एम सी डी एक्स सी 1 कहाँ है? कहाँ पर है भैया? सेकेंड ऑप्शन। ठीक है। सेकेंड हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, चैनल को हमारे जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही जबरदस्त एजुकेशनल वीडियो आता है। ठीक है। हर टाइप का मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड जितना भी वीडियोस है इसमें आपको मिलेगा। ठीक है। नवोदय 9 to 12 कॉम्पिटिटिव मैथ्स रीजनिंग, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव हो, सबका मैथ्स से रीजनिंग मिलेगा। 9 to 12 मैथ्स मिलेगा, नवोदय और सैनिक स्कूल का प्रिपरेशन मिलेगा। ठीक है। तो आप जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हो, अगर इनमें से आप कोई भी चीजों के स्टूडेंट्स हो तो आपको बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है। ठीक है। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो।
अंकों 3, 5, 7, 8, 9 और 0 का प्रयोग करके हुए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो अंकों को दोहराए बिना बनाई जा सकती है? Using the digit 3, 5, 7, 8, 9 and 0, what is the smallest 6-digit number that can be formed without repeating digits? देखो भैया, कभी भी ऐसा बड़ा छोटा नंबर बनाने को बोले, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, बड़ा या बोलेगा या छोटा नंबर बोलेगा, जनरली छोटा पूछता है। क्यों? और उसमें एक जीरो वाला अगर आ जाए तो फिर तो समझ लो महाकल्याण है। समझ रहे हो ना बात को? एक्चुअल में क्या होता है, जब छोटा नंबर बनाना है तो हम लेफ्ट से राइट की ओर नंबर को लिखते जाते हैं, छोटा से बड़ा, है ना? छोटा बनाना है तो छोटा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? छोटा बनाना है तो छोटा को सबसे इधर लेफ्ट में और सबसे बड़ा राइट में। अगर आपको बड़ा बनाना है, बड़ा नंबर बनाना है बोला है, तो इधर सबसे बड़ा रहेगा और वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होते होते सबसे छोटा लास्ट में दिखाएगा। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं आता है, लेकिन दिक्कत यहाँ आएगा। छोटा नंबर जब आपको बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है भैया, दिक्कत क्या आएगी? अब आपको यहाँ पर लिख दिया है छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा तो 0 आ गया, फिर आ गया 3, फिर आ गया 5, फिर आ गया 7, फिर आ गया 8, फिर आ गया 9। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब इसको देखोगे, इस नंबर को, तो इस 0 का कोई मतलब नहीं है नंबर बनाते समय। ये 3, 5, 7, 8, 9 और जो कि 5 ही डिजिट का हुआ, मतलब 5 अंकों वाली हो गई। हमको कितने अंकों वाली चाहिए? 6। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस इन दोनों को पलट देना आप, 3 इधर 0 इधर, तो 3, 0, 5, 7, 8 एंड कितना 9। बस हो गया, इतना ही चेंज करना था। कहाँ है ऐसा? 3, 0, 5, 7, 8, 9 कहाँ है? ओके, पहला ही है। ठीक, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। ये रहा, ये देख लो। चलो पहले इसको देखते हैं, इन क्वेश्चनों को जो 3 से वाला है। क्या लिखा है? संख्या 8 स्टार 3, 5, 7, 9, 2, 4 में स्टार का मान क्या है यदि संख्या 3 से विभाज्य है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार इन द नंबर 8 स्टार 3, 5, 7, 9, 2, 4 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। भैया हमने आपको पिछले लेक्चर्स में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया, विभाज्यता के नियम पढ़ाया, जिसमें हम बार बार बोलते थे, क्या बोल रहे थे कि भैया आपको लगेगा अरे सर इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लगेगा। मैं बोला था, लो आ गया क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अब डिवाइड करके बताओ ना भैया, ये यहाँ पर तो ऐसा जब भी 3 से ये डिवाइड हो रहा है बोल के अगर क्वेश्चन आएगा और स्टार वगैरह का कुछ भी मान पूछेगा, तो आप सबसे पहले तो नंबर को लिख लो, 8 फिर स्टार 3, 5, 7, 9, 2 और 4। इस स्टार वाले को छोड़ो, बाकी सबको प्लस कर लो, जोड़ लो। ठीक है, जो ट्रिक बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाओ। चलिए, 8 में 3 जोड़े 11, 11 5 16, 16 और 7 23 और 9 32, 32 और 2 34 और 4 38। ध्यान से सुनेंगे, है ना? कितना बोला मैंने? 4, 2, 6 और 9 15, 15 और 7 22, 5 27 और 3 30 और 8 38। ठीक, 38। इसको तब तक प्लस करना है जब तक कि वो एक नंबर में ना बदल जाए। अभी स्टार का कुछ नहीं है ना, स्टार अभी रुका हुआ है भाई, स्टार को छोड़ के सब काम करना है।
चलिए, तो 3 + 8 करोगे कितना आ जाएगा 11। फिर ये दो नंबर है 1 + 1 = 2। अब आ गया, अब बचा कौन अभी है, स्टार बचा है अभी। ठीक है, अब ये जो नंबर है ना वो आपका 3 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या फिर 9। ऐसे प्लस करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, और वो लास्ट नंबर आपका 3 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या फिर 9 बनना चाहिए। अब ये तो 2 हो गया। अब देखो अब ये स्टार है, इसको अभी जोड़ना बाकी है। तो ये 2 को 3 बनाना आसान है कि 6 बनाना आसान है कि 9 बनाना आसान है। 2 को 3 बनाना आसान है, ये सबसे पहले 3 बनेगा। तो 2 को 3 होने के लिए कितने की जरूरत है, 1। अगर ये 1 हो जाता है, एक और मिल जाए तो 3 बन जाएगा। ठीक, और 3 बनने के बाद ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब अभी हमें किसकी जरूरत है, 1 की। और यहाँ पर कौन बचा हुआ है, स्टार। तो स्टार की जगह में कितना आएगा, 1। मान लो एक उदाहरण दे रहा हूँ, मान लो यहाँ पर जैसे 2 आया है, उस 2 के जगह अगर आपको 5 आ जाता, मेरी बात को समझना। ठीक है, तो ये 5 को 3 नहीं बना सकते, 9 बना सकते हो तो 6। तो आसान कौन सा रहेगा, 6 बनाना। तो इसमें 5 में आप कितना जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे। ये मैंने एक सिचुएशन बताया जब 2 की जगह क्या आ जाए, ऐसा हो सकता है ना कि 5 आ जाए। अगर आपका 7 आ जाएगा तो उसको ना तो 3 बना पाओगे ना 6 बना पाओगे, सीधा क्या बनाना है, 9। और 9 बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, 2 की। तो भैया याद रखो, वो 3 बन जाए तो भी अच्छा है, 6 बन जाए तो भी अच्छा है, 9 बन जाए तो भी अच्छा है, लेकिन जो सबसे पहले बनेगा उसी को बनाना है। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, 1। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जरा देखो। संख्या 9 स्टार 1 4 7 8 5 2 में स्टार का मान क्या है यदि संख्या 9 से विभाज्य है। जो हमारी संख्या है भैया वो 9 से भाग चला जा रहा है ऐसा बोल रहा है, लेकिन हमको स्टार की जगह में क्या रखना है। चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार इन द नंबर 9 स्टार 1 4 7 8 5 2 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 9। अगर आपको कभी भी ऐसा स्टार वाला क्वेश्चन देता है जिसमें आपको 9 से डिवाइड है बोल रहा है, 9 से भाग चला जा रहा है बोल रहा है, तो करना कुछ नहीं भाई, इसको रख दो, जैसा 3 कर लगाया हो ऐसे ही लगाएंगे। चलो, स्टार आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 7 8 5 और 2 आ गया। ठीक है, इसमें भी वही काम करना है, स्टार को छोड़कर बाकी नंबर को प्लस करो, जोड़ लो। ये आ गया 9 1 10 4 14 7 21 21 सौ 8 29 सौ 5 34 सौ 2 36। फिर इसको जोड़ो, 3 + 6 आ गया ये 9। बात समझ में आ गया। कोई भी नंबर 9 से कब डिवाइड होगा, मतलब 9 से कब विभाज्य होगा, जब उसका बीजांक बीजांक कितना होगा, 9, मतलब डिजिट सम। ठीक है, डिजिट सम कितना, ये डिजिट सम के बारे में अगर अच्छे से और जानना है तो हमारा वीडियो नंबर 1 एंड 2, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और उस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके क्वेश्चन में आएंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो भैया, ये देखो बीजांग मतलब इनको सबको जोड़ने पर 9 ही आना चाहिए। अब ये तो 9 ऑलरेडी आ गया है, मतलब स्टार की जगह में अगर कुछ भी रख दूं एक्स्ट्रा तो ये 9 से कुछ दूसरा बन जाएगा, और वो 9 से भाग नहीं जाएगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसा, इसका मतलब है इसमें कुछ भी और ऐड नहीं करना है। जोड़ना तो जरूरी है या रखना तो जरूरी है, तो ऐसा कुछ रखें कि ये मान ना बदल पाए, अपना वैल्यू ना बदल पाए। तो इस स्टार की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको, 0। ठीक है, और ये 9 का 9 ही रह जाएगा। ठीक, और ये हमारा 9 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया।
अब चलिए बढ़ते हैं 11 की ओर। ये जनरली 9, 3 और 11 से संबंधित ऐसा स्टार वाला प्रश्न देता है। ठीक है, अब 11 वाला अगर प्रश्न में आ जाए, 11 वाला, 11 वाला, तो आप कैसे बनाओगे? क्या लिखा है? संख्या 2 स्टार 1 3 5 7 9 में स्टार का मान क्या है यदि संख्या 11 से विभाज्य है। मतलब जो स्टार के जगह में कुछ ऐसा रखना है जो 11 से भाग चला जाए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार इन द नंबर 2 स्टार 1 3 5 7 9 if the number is divisible by 11। तो चलिए भैया कैसे बनेगा ये जरा देखते हैं। सबसे पहले नंबर को लिख लो आप 2, फिर क्या लगाना है? स्टार। अरे वो नियम में सब है, पढ़ो उसे, नियम को पढ़ने के लिए बनाए हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए जो अपन मेथड बता रहे हैं उसमें जाना है, प्रोसेस में जाना है। ठीक है, 1 3 5 7 9। ठीक है, अब क्या करना है भैया? एक एक नंबर छोड़ के गैप गैप करके गोला लगा लो, और जहां जहां गोला लगा है उनको प्लस कर लो। ठीक, तो 2 + 1 + 5 + 9, 9 5 14, 3 17 हो गया। फिर क्या करना है? अब ये जो गोला नहीं लगा है ना उसको आपको प्लस करना है। तो 3 है, फिर 7 है, प्लस स्टार भी है, तो 3 और 7 तो 10 हो गया, और प्लस में अलग से कौन है भैया? स्टार भी है। ठीक है, अब जब नियम बताए थे तो हम ये बोले थे कि ये वाला जो नंबर और ये जो नंबर आएगा यहाँ पर टोटल मिला के दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 या 11 या 22, मतलब 11 का गुणज, मतलब मल्टीपल ऑफ 11, ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, तो 17 आ गया है। ठीक, ये 10 आ चुका है। अब इसके जगह में ऐसा क्या रखें कि दोनों बराबर हो जाएं? दोनों बराबर होगा तो डिफरेंस कितना आएगा आपका? 0 आएगा। अगर जीरो बनने नहीं हो पा रहा है, जीरो आपसे नहीं बन पा रहा है, तो आप उसे क्या बनाने की कोशिश करना? 11। अगर 11 नहीं बन पा रहा है तो क्या बनाने की कोशिश करना? 22। उससे भी अगर नहीं बनने की कोशिश होगा तो क्या होगा? आपको कितना बनाना है? 33। तो यहाँ पर कुछ ऐसा करें कि दोनों का टोटल जो माइनस करने पर कितना आ जाए? 0 आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? स्टार के जगह में ले लिए आप 7। इस यहाँ पर इसके बाद आपको ऑप्शन में देखना है। ठीक है, कि कहीं ऑप्शन में कोई सा नंबर है जो फिट हो रहा है। अब देखो भैया यहाँ पर मैं क्या किया, 10 के साथ 7 ले रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 17, 17, और ये 17 - 17 हो गया, क्या बन जाएगा? 0। और जब ऐसा 0 आ जाता है मतलब वो पूरा 11 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। मतलब 11 से विभाज्य होने के लिए दोनों नंबर को बराबर होना पड़ेगा। तो ये 10 है, इसको कितने की जरूरत है भैया? 7 की। तो ये हमारा 7 क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ गई? चलिए, अब क्या बोला है भैया? प्रथम 20 समप्राकृत संख्याओं का योग क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स? तो पहले भैया क्वेश्चन का मतलब समझो आप। क्वेश्चन का मतलब कह रहा है कि प्रथम 20 मतलब 1 2 3 4 ऐसा करके कहाँ तक? 20 ठो। 1 2 3 4 5, कितना ठो? 20 ठो। कौन सी संख्या भैया? सम। तो पहला वाला है 2, फिर है 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे बढ़ते हुए जाना है। कितना ठो लेना है? 1 2 3 4 5 6, ऐसा 12, ऐसे बढ़ते बढ़ते कितना ठो लेना है आपको? 20 ठो लेना है। ठीक है, और उनको आपको क्या कर देना है भैया? जोड़ देना है। भैया अरे सर ये तो बहुत टाइम ले लेगा। टाइम तो लेगा लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना है। इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा?
वीडियो नंबर 2 में इसका ट्रिक बताया गया है। इसका नहीं बताया गया है, लेकिन इसको कैसे बनेगा वो हम बता रहे हैं। देखो, पहले नंबर में है तो 2 है, 2 है, दूसरे नंबर में है तो 4 है, मतलब उसका डबल आते जा रहा है। देख लो, तो 20वां नंबर में रहेगा तो आपको क्या मिलेगा, वो 40। मतलब 2 4 6 8 10 करके कहाँ तक प्लस करना है, 40 तक। ठीक है। अब एक बात जरा सोचो, हम लोग जो रूल पढ़े हैं उस रूल में क्या है। अगर कोई 1 2 3 लगातार ऐसा जाए, जैसे मान लो 15 तक चला गया लगातार, तो क्या रूल कहता है, आखिरी में जो है उसको लिखना है और उससे जस्ट एक आगे वाला लिखना है, और फिर उसको 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ये तो तभी लगाओगे ना जब 1 2 3 लगातार जाएगा, और नहीं गया तो ये काम नहीं आएगा। ऐसा लग रहा है, लेकिन यही चीज काम आएगा, यही रूल काम आएगा। अब पूछो कैसे। देखो भैया, ये 2 है, उसको एक और एक लिख सकते हो 2 बार। 4 को क्या लिख सकते हो भैया, 2 2 लिख सकते हो 2 बार। 6 को क्या लिख सकते हो भैया, 3 3 लिख सकते हो। वैसे ही भैया आपका आखिरी में कहाँ तक गया है, 40। तो 20 धन 20 ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक काम करो, 1 2 3, देखो भैया 2 2 बार जोड़ी में आया है ये सब, तो 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, कहाँ तक लिख लो ऐसा, 20 तक। ठीक, ये हो गया भाई। तो सर एक तो डबल बार है, अरे कोई बात नहीं, काहे आप घबरा रहे हो। फिर लिख लो 1 2 3 करके, कहाँ तक लिख लो भैया, 20 तक। अब देखो इस कैटेगरी में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। 1 से चालू हो रहा है, कहाँ पर, 20 पे खत्म हो रहा है। और जितना ये आएगा उसी को फिर डबल कर दो भैया, तो ये प्लस और बार बार करने की जरूरत नहीं है। मतलब 1 से लेकर 20 तक को प्लस करना है। ठीक है। और उसको जो आंसर आएगा उसको फिर से उतना ही और एक बार जोड़ना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, इसलिए डबल कर दो यार, सीधी सीधी बात है। तो इसका ट्रिक लगा लो। आखिरी कहाँ तक गया है भैया, 20। 20 से एक आगे बढ़ाओ, 21, और बटे में कितना कर लो, 2। जीरो से जीरो क्या हो गया, कैंसल हो गया। ठीक, बात समझ में आ गया। तो ये तो हो गया यहाँ से यहाँ, कितना आ गया, 10 बार में कितना आ गया भैया, 210। बात समझ में आया। अब क्या करना है, अब क्या करना है भैया, अब जो आया है फिर यहाँ से यहाँ करोगे उतना ही फिर आएगा, 210। कितना आ गया भैया, 420 आ गया। तो ये सब ताम झाम करने से अच्छा है, क्या अच्छा है भैया, ये कभी भी ऐसा सम संख्या पूछता है, ये तो एक तरीका एक हो गया। दूसरा तरीका, कितने सम संख्या को बोला, जब भी सम वाली बात करेगा लगातार बोलेगा, कितना डो बोला भैया, 20, सीधा उसका गुणा कर दो उसके जस्ट एक बार वाले से। सेम आया कि नहीं आया, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। ठीक है। मान लो अगर बोलता प्रथम 15, अरे कुछ नहीं करना है, 15 को 16 से गुणा कर देना है बस, मल्टीप्लाई। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको देखो भैया क्या बोला है, 5 के पहले 15 गुणकों का योग क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 5। पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझ लेते हैं पहले। मतलब मेरे को 5 का टेबल पढ़ना है। 5 एकम 5 दूने 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, ऐसी कितना तो पढ़ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ऐसी कितना तो पढ़ना भी है, 15 बार। मतलब लास्ट मेरा जाएगा 75। अब ये जो आया है नंबर ना, इन्हीं को मेरे को क्या करना है भैया, प्लस करना है। ठीक, क्या करना है भैया, प्लस करना है। तो कभी भी ऐसा इतने का गुणा उतने का गुणा, ऐसा अगर कोई बात बोलता है और उनको प्लस करने पर कितना आएगा ऐसा कुछ बोलता है, तो आप सीधा कोई काम नहीं करना,
कितना नंबर तक को प्लस करने को बोला है, कितना ठो नंबर, 15 ठो। ठीक, उससे जस्ट एक ज्यादा वाले से उसका गुणा कर दो, डिवाइड में कर दो 2। बात क्लियर हो गई यहां तक। उसके बाद किसका मल्टीपल बोला है, किसका टेबल लेने को बोला है, 5 का। बस हो गया। ये जो पिछला इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया था उसको भी इसी तरीके से बना सकते हैं, अभी देखना करके बताता हूँ, चिंता मत करो। ठीक, चलिए यहाँ पर तो आ गया 15 × 20, कितना आ गया ये, 15 8 5 6 40, और ये कितना आ गया मेरा 600। इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसको करके दिखाता हूं मैं। जैसे देखो भैया, 2 4 6, कहाँ तक गया ये, 40 तक गया था। ये 2 का पहाड़ा है, 2 का गुड़ज, कितना ठो गुड़ज है, 20 ठो। ठीक, किसका टेबल पढ़ रहे हो मत देखो, कितने बार टेबल पढ़ रहे हो देखो, कितने बार पहाड़ा पढ़े, 20 बार। उसको करो 21, उससे एक ज्यादा, डिवाइड करो। फिर आपको करना है, किसका टेबल लिए थे आप, 2 का। देखो वही चाहेगा ना, आखिर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आंसर वही आएगा। अगर आपको बोलता कि 3 का पहाड़ा, पहाड़ा को बोलते हैं गुड़ज, ठीक है, कितना ठो मान लो बोलता, 12 ठो, कितना बोलता, 12। ठीक है, 12 मल्टीपल ऑफ 3, उसका सम बोलता, प्लस करने को, तो कितना ठो बोला है, 12। उससे एक ज्यादा मल्टीप्लाई करो, 13, डिवाइड में कितना करो, 2। किसका मल्टीप्लाई बोल रहा है, किसका टेबल पढ़ना है बोल रहा है, 3 का, तो इनटू में कितना कर दो, 3, बात खत्म। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो दे लेना। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया कैसे बनाना है। तो भैया नवोदय का जो मैथ्स है और जो हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम है, उसमें इसी टाइप से ही आगे पीछे थोड़ा सा बदल कर, बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा इनको क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो लाइक शेयर, और कोई भी आपको डाउट्स है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर, नए वीडियो के साथ, अगला हमारा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।